हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग यूपी पुलिस के क्वेश्चंस जो थे एग्ज़ाम्स के रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने परसेंटेज कर लिया है, अब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो 2 लेक्चर और चाहिए रेशियो प्रोपोर्शन के लिए और ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो आज कुछ हम लोग ट्रिकी क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब रेशियो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 133 रेशियो 117। तो आपको a रेशियो b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये सारे PYQs हैं, वही कर रहे हैं हम आज। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख ले क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 133 अपॉन में 117। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले पे ब्रेक नहीं करेंगे इसको, सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। ठीक है, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है, इस चक्कर में एक क्वेश्चन लेंदी बन जाता है। लगते हैं बच्चे इसको क्या करना है, फॉर्मूले पे ब्रेक करोगे तो अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और कैंसिल आउट होगा नहीं और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सीधे मल्टीप्लाई करो तो 117 इंटू ए क्यूब, तो 117 ए क्यूब प्लस 117 बी क्यूब इज इक्वल टू 133 ए क्यूब माइनस 133 बी क्यूब। अब हम ए क्यूब को एक साइड कर लेते हैं और बी क्यूब को एक साइड। तो देखिए 133 ए क्यूब माइनस इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 117 ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको इधर लेते आ रहे हैं बी को एक साइड, यानी कि 117 बी क्यूब प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 133 बी क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 133 में से 117 जाएगा तो 16 ए क्यूब बराबर 250 बी क्यूब, यानी कि अब ए क्यूब बी क्यूब को एक साइड कर लें, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 250 अपॉन में 16 ए क्यूब। अभी देखिए कैंसिल आउट हो रहा है ना, हो रहा है। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन में 8। 125 किसका क्यूब है, इट इज़ क्यूब ऑफ 5 एंड 8 इज़ क्यूब ऑफ 2, यानी कि ए क्यूब अपॉन बी क्यूब का क्यूब रूट लें तो 5 अपॉन 2 हो गया। तो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या हो गई, 5:2। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन है एक सेकेंड क्वेश्चन कहाँ गया, शीट्स है सारे क्वेश्चन के और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं आज। क्वेश्चन है ए प्लस बी रेशियो सी। अगर अगल बगल से आवाज़ आए छोटे बच्चे की तो उसको इग्नोर करिएगा, बच्चा है, खेल रहा है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। वैसे ध्यान वहीं जाएगा आप लोग का, मुझे पता है, लेकिन ट्राई करना काम पे ध्यान रहे। 26:9। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्योंकि जिस काम को इंसान मना करता है तो वो इंसान काम जरूर करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी प्लस ए रेशियो बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का ही है, यानी कि ये ए प्लस बी रेशियो सी इज इक्वल टू 11:4 और ये बी प्लस सी रेशियो ए इज इक्वल टू 26:9। अब प्रॉब्लम ये है कि ए बी की इंडिविजुअल वैल्यू पता ही नहीं है, तो ये निकाले कैसे हम। ये कॉन्सेप्ट का नाम है सम एंड प्रोडक्ट। रेशियो का एक कॉन्सेप्ट है, सम एंड प्रोडक्ट नाम है इसका। इसी में से क्वेश्चंस को हम देखिए किस तरीके से सॉल्व करना होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को इक्वेट करेंगे। इक्वेट का मतलब क्या है, हम
इस वाले को भी देखेंगे, इस वाले को भी देखेंगे। देखो यहाँ पे ए बी और सी दोनों, ऐसे तो है नहीं कि क्वेश्चन चेंज है, सेम क्वेश्चन है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है हमेशा सेम आनी चाहिए। देखते हैं, तो ये इसको अगर हम करें ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 प्लस 4 ये 15 आ गया। ये इसको अगर हम ऐड करें ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी प्लस सी, 9 6 15 2 1 3 यानी कि ये 35 हो गया। एक बात बताओ, वही ए वही बी और वही सी है, दोनों में सेम है, तो उसका सम एक जगह 15 एक जगह 35 क्यों? यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यानी कि हमको इसको सेम करना होगा। और आपको पता है जब भी हमको सेम करना होता है किसी चीज़ को, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 15 का 5 तिहाई 15 और 35 का 5 7 जा 35, यानी कि 3 7 और 5 तिहाई 15, सॉरी 7 21 1 5 105 एलसीएम हो गया। अगर आपको पता करना हो कि ये कैसे आया, तो या तो आप जा करके क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ लेना। अगर आपसे नहीं हो पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये शॉर्टकट नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, जो यूट्यूब पे बताता है ना कि ऐसे वैसे कुछ नहीं है। क्लास 10 का चैप्टर 1 है, उसी में का एक कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालते हैं उसमें दिया हुआ है, बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। आपसे नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं पढ़ा दूंगा उसको, ठीक है। अब ये हो गया आपका 105 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो 15 इंटू 7, 15 सत्ते और 35 15 9 यानी 35 तियाँ, यानी कि आपको 15 सत्ते 105, 35 तिया 105, यानी 105 बनाने के लिए इसमें 7 से गुणा करो, इसमें 3 से, यानी इसमें आपको 7 से और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो करते हैं, यानी ए प्लस बी रेशियो सी, 11 7 जा 77, रेशियो 7 4 जा 28। इसको करें तो बी प्लस सी रेशियो ए, यानी कि 26 6 3 18 3 6 7 78 रेशियो 27। अब देखो, अब जाके एग्जैक्टली आप सम करोगे तो सेम आएगा सारा। देखो 8 7 15 5 कैरी 1 7 1 10, यानी 105 105 दोनों आ रहा है, मतलब वैल्यू सेम है। तो यहाँ सी की वैल्यू 28 मिल गई, ए की वैल्यू 27 मिल गई। सी की वैल्यू इंडिविजुअल 28 मिल गई, ए की वैल्यू इंडिविजुअली 27 मिल गई। ये हो गया ना काम। अब देखो हमें ये निकालना आसान हो जाएगा। कैसे? सी प्लस ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, सी पता है ए पता है, यानी कि 28 प्लस 27 रेशियो ए, सॉरी बी को। तो क्या होगा, देखो टोटल कितना था, 105 था, एलसीएम 105 था। ये 8 7 15 के 5 कैरी 1 2 4 1 5 55 घटा दो, कितना हो जाएगा 50, यानी कि कितना हो गया ये 50 हो गया। यानी कि ये हो जाएगा ये 55 रेशियो 50। कैंसिल करें, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 10 जा 15, यानी कितना आ गया वैल्यू 11 रेशियो 10 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करना अच्छे से करना, नहीं आएगा फिर से पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा था, इसीलिए टोटल रेस्ट पे था, ठीक है। तो अब वीडियोस रेगुलर आएंगी, रेगुलर बेसिस पे आएंगी। चलिए, अब थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, क्वेश्चन का लेवल वही है, चीज़ें वही हैं, थोड़ा आप लोग सपोर्ट दिखाओ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। चलिए, x माइनस ए रेशियो x माइनस बी, क्योंकि देखिए मेरा काम बनाना है, वो मैं करूँगा, शिद्दत से करूँगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बाकी आप लोगों को लगेगा तो करिए, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगेगा तो मेरे फोर्स करने पर थोड़ी करोगे आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ए प्लस बी प्लस सी, हाँ मेरी तरफ से कमी नहीं आएगी, इतना है। ए रेशियो बी रेशियो सी, इसको निकालना है आपको, ठीक है। करो इसे, वीडियो पॉज करो। अब देखो इसको लेते हैं, सम एंड प्रोडक्ट है ना, सम करो इसका, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, 9 11 9 20 5 25, ठीक है। यानी कि x प्लस एक्स 3x, यहाँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 25 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी को क्या करो, अब ये क्यों दिया हुआ है, ये क्यों दिया है, देखो 2 को उधर भेजो तो 2x बराबर क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 2x, यानी 3x माइनस 2x बराबर में 25, यानी x बराबर में क्या हो जाएगा 25 हो गया, ठीक है। x बराबर हो गया आपका 25।
अब निकाल सकते हैं वैल्यू। अब देखो आपको x की वैल्यू मिल गई ना, अब इंडिविजुअली ले लेके इनको वैल्यू निकालो। इंडिविजुअल देखो x माइनस a की वैल्यू आपकी यहाँ पे 11 है, तो x माइनस a बराबर 11, ठीक है। तो अब x माइनस a बराबर अगर 11 है तो हम x की जगह रख दें 25, क्योंकि 25 आया है, माइनस a बराबर 11। इसको इधर भेजते हैं, a को उधर भेजते हैं, यानी कि 25 माइनस 11 बराबर a। 5 में से 1 जाएगा तो 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। उसी तरीके से x माइनस b बराबर 9, x की वैल्यू 25 माइनस b बराबर 9, वही इधर इसको इधर से b बराबर कितना आ जाएगा, 16 9 25, यानी कि 16। अब फिर इस तरह से c की वैल्यू निकालते हैं, कितना है, x माइनस c बराबर 5, x माइनस c बराबर 5 है, यानी 25 माइनस c बराबर 5, c बराबर क्या हो गया आपका 20, ठीक है। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू पूछी थी, यानी 14 रेशियो 16 रेशियो 20, 2 7 जा 2 8 जा 2 10 जा, ये 6 नहीं है 10 है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, और क्वेश्चन है कुछ लेके आया हूँ मैं, डोंट वरी, क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं दे रहा हूँ, मेरा काम है देने का, वो मैं कर देता हूँ। इफ़ a कॉमा b कॉमा c, a कॉमा b कॉमा c ऑल आर नेचुरल नंबर्स, all are natural numbers and x plus y ratio y plus z ratio z plus x इज इक्वल टू दे रखा है 4 रेशियो 8 रेशियो 6 है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में y, ठीक है। इसकी वैल्यू आप निकालना, ऑप्शन दे दे रहा हूँ, a है 3, b है 5/4, c है 11/3 और d है 7, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन क्या है कि a प्लस, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, a प्लस बी a प्लस सी बराबर में 30 है, फिर b प्लस सी और b प्लस ए बराबर में 35 है, और c प्लस बी बराबर में 42 है। तो पूछ रहा है a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू क्या होगी बताइए, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे a b और c की इंडिविजुअल वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे सम वाला काम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, देखो 30 को आप लिख सकते हो 5 छक्के 30, हाँ, या 6 5 30, बात तो वही है। 5 7 जा 35, ये 7 6 जा 42, कोई दिक्कत। अब इसको देखते हैं, इसमें से a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी दोनों जगह सेम है, यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है। तो उन डिजिट्स में चेक करना है कौन ऐसी डिजिट है दोनों जगह सेम है। तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो गई, क्योंकि ये भी सिमिलर है ना, a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, इसका मतलब कि जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। तो देखना है कि कौन सी वैल्यू है कि जो यहाँ भी है यहाँ भी है। तो यहाँ तो 6 7 है, पर ये 5 5 दोनों सेम, यानी a प्लस बी की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो b प्लस सी और b प्लस सी प्लस बी या b प्लस सी, बात एक ही है। अरे मेरे भाई 2 प्लस 3 कहो या 3 प्लस 2 कहो, बात वही है ना, 5 ही आएगा ना, हाँ। यानी b प्लस सी और c प्लस बी, यानी b प्लस सी और c प्लस बी, यहाँ पे b प्लस सी और c प्लस बी, यानी b प्लस सी दोनों है। आपको देखना है कौन सा ऐसा नंबर है दोनों जगह पे है। देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यानी कि आपका जो b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, 7 आ गई, कोई दिक्कत। b प्लस सी की वैल्यू आपकी 7 आ गई। अब बच गया आपका a प्लस सी, तो a प्लस सी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a प्लस सी बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, बात वही हो गई ना। यानी a प्लस बी बराबर 5, b प्लस सी बराबर 7 और a प्लस सी बराबर 6। अब सम वाला कॉन्सेप्ट लगा, सबको जोड़ दो,
तो 2a 2b 2c 2 कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 6 प्लस 5 11 7 18, यानी 2 9 जा 18, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 9 18 आ गया, 2 9 18 आ गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 आ गया। अब इसी में से निकाल लो रख करके कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, तो पहला उठाओ, a प्लस बी बराबर 5 है। तो देखो इनमें से जो नहीं है उसी का आंसर आता है। यहाँ a प्लस बी, यहाँ पे c अवेलेबल नहीं है, तो c की वैल्यू, क्योंकि बाकी तो माइनस करने पे कट जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी c बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। अब इसको उठाओ, फिर वही, अब देखो इस पर टाइम बचा सकते हो सीधे सीधे सॉल्व करके, लेकिन मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको। b प्लस सी बराबर 7 है, b प्लस सी बराबर 7 है, तो b प्लस सी में क्या नहीं है अवेलेबल, a नहीं है, तो a बराबर 9 में 7 जाएगा, तो क्योंकि बाकी तो कट जाएगा ना, देख लो कैसे कटेगा। मान लो a प्लस बी प्लस सी में से घटाओगे, a प्लस बी घटा रहे हो, तो प्लस भी घटाओगे तो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, कट गया b से b, a से a, तो क्या बच रहा है c, तो मैं सीधे कर दिया है बिना उसको फालतू में टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो आ गया 2, और आपका लास्ट बच रहा है a प्लस सी, यानी वही a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, और यहाँ पे क्या दिया है a प्लस सी बराबर 6 है। तो a प्लस सी है ना, यहाँ पे क्या नहीं है, b मिसिंग है, तो b बराबर कितना आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो a बराबर 2 आ गया, ये आ गया, ये आ गया। क्या पूछा है, a प्लस 2b प्लस 3c, a प्लस 2b प्लस 3c, तो रखते हैं। a कितना है 2 प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी कितना है 3 है, प्लस 3 इंटू सी, सी कितना है 4 है, यानी 2 प्लस 3 2 जा 6, 4 3 12, तो 12 6 18 2 20, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ख़त्म। अब कल कर लेंगे कॉइन्स का कॉन्सेप्ट, और देख लेंगे जो PYQ जो बचा रहेगा उसे ख़त्म कर लेंगे। और आप लोगों से मुझे सजेशंस चाहिए, इस नंबर पर मुझे बताना कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं कंटेंट में, अपने क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं, क्या चेंजेस लाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत बड़े लेवल पे रीच हो चैनल, तो क्या इम्प्रूवमेंट लाऊं। और क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूं जल्द ही, ज्योग्राफी क्लास 6 का स्टार्ट करने वाला हूं। टोटल NCERT कहा था मैंने, पूरा पढ़ाऊँगा NCERT। पर आप लोग बताओ मुझे कि क्या इम्प्रूवमेंट मुझे लाना चाहिए, ताकि मेरा रीच बढ़े और थोड़ा सा चीज़ों को मैं और अच्छे लेवल पे लेके चल सकूँ। तो आप लोग मुझे सजेशंस इस नंबर पे दे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।